हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग करने का तरीका आपको बताऊंगी। आप इस तरीके से किसी भी कुर्ती की कटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 फोल्डर में कपड़े को बिछा लिया है। इसकी ओपन वाली साइड जो है वो दूसरी तरफ है और बंद वाली साइड मैंने अपनी साइड रख ली है। ठीक है। और इस कपड़े को बिछाने के बाद हम देखेंगे कि कपड़ा कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम स्केल की मदद से एक सीधी स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ खींच लेंगे, ताकि अगर हमारा कपड़ा कोई भी छोटा बड़ा है तो वो सीधा हो जाए। और कुर्ती की कटिंग के लिए हमें जो मेज़रमेंट चाहिए वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। हम इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही कुर्ती की कटिंग करेंगे। ठीक है। अब हम नीचे से सबसे पहले 2.5 इंच पे फ़ोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं फ़ोल्डिंग के लिए, तो हमने 2.5 इंच लिया है। इसके बाद हम सूट की लेंथ लेंगे। सूट की लेंथ है 36 इंच, तो हम इस जगह से 37 पे मार्किंग करेंगे। आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि वो सिलाई में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर है 14 इंच का, तो हम इसमें 7 इंच का शोल्डर नहीं लेंगे, हम सिर्फ 6 इंच का शोल्डर लेंगे, क्योंकि हमारा जो पीछे का गला है वो 5 इंच का है। तो जब भी गला 5 रखते हो, बैक गला 5, 6, 7 या 8, तो शोल्डर हमें हमेशा 6 इंच का ही लेना है, वरना शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ जाती है कुर्ती में। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम 7 इंच का लेंगे, क्योंकि ये हम बाजू वाला सूट बनाने वाले हैं। और आर्म होल की मार्किंग को हम ये लंबा कर देंगे, क्योंकि ये हमारी चेस्ट लाइन है, यहीं पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे यहीं से। यहाँ से कमर की जो दूरी होगी वो होगी 8 इंच की। और इसके बाद इस लाइन को भी हम लंबा कर लेंगे। और इसके बाद हम हिप लाइन लगाएंगे। हिप लाइन की भी दूरी होगी, चेस्ट लाइन से लेके हिप लाइन की जो दूरी होगी वो रखेंगे हम 14 इंच की, क्योंकि हमारे जो चाक है वो 13 इंच के चाक है। तो सिलाई लगने के बाद आधा इंच चला जाएगा तो वो 13.5 रह जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 14 इंच की मार्किंग कर रही हूँ हिप लाइन के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग चाक रखना, जितना भी चाक रखोगे उससे आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो इस हिप लाइन को भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तीरा हमने 6 इंच लिया था और आर्म होल हमने 7 इंच का लिया था। ठीक है। तो तीरे की लाइन को आर्म होल से मिलाने के लिए हम नीचे भी ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर 6 लिया था तो नीचे भी हम 6 इंच की ही मार्किंग करेंगे और ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन को हम स्केल की मदद से मिला लेंगे इस तरीके से। अब हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग के लिए हम देखेंगे चेस्ट का जो नाप है वो है 9.25 इंच का, तो 9.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। ये लाइन चेस्ट की है, तो यहाँ पे हम 9.25 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन के लिए 1.5 इंच लेंगे। आप चाहें तो 2 इंच रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन लिया है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी 9 इंच की है, तो हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ भी हम जो मार्जिन देंगे वो 1.5 इंच का देंगे। हिप के लिए भी हम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। हिप हमारे 11 इंच के हैं, तो 11 इंच पर मार्किंग करेंगे, प्लस 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। इसी तरीके से नीचे के घेरे पे भी हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे चाक फोल्ड करने के लिए। ठीक है। अब इन सभी निशानों को हम आपस में मिला लेंगे, जो भी हमने मार्किंग की है प्लस जो मार्जिन लिया उसको भी हम आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट पे हम 2 इंच की गोलाई देते हैं और फ्रंट पार्ट पे हम 1 इंच की गोलाई पे निशान लगाते हैं। ठीक है। देखिए हमने आर्म होल की गोलाई का निशान भी लगा लिया है। मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे लगाया, क्योंकि इसकी वीडियो नहीं बन पाई। आर्म होल की गोलाई के लिए हमने बैक पार्ट की जो गोलाई ली है वो 2 इंच पे लगाया था निशान, और फ्रंट पार्ट पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया था। ठीक है।
बैक पार्ट की गोलाई के लिए हमने जो आर्म होल लिया था 7 इंच का, इसका सेंटर पॉइंट निकाला था जो कि है 3.5। तो 3.5 पे मार्किंग कर ली थी। और इस मार्किंग को हमने चेस्ट वाले नाप पे, जो चेस्ट का निशान लगाया था हमने 10.25 इंच का, इस पे हमने गोलाई दे दी थी इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट की हमने की थी कि 1 इंच का हमने निशान लगाया था और चेस्ट वाली लाइन से हमने इसकी गोलाई दे दी थी इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों की मार्किंग हो गई थी इस तरीके से। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमने निशान लगाया है चौक का, उसी के ऊपर ऊपर हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग की कटिंग करेंगे। देखिए कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसके अंदर वाले पार्ट को हटा देंगे क्योंकि वो हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, अब हम इसकी मार्किंग जो हमने की थी 1 इंच की, उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम पहले प्रॉपर सेट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने 1 इंच की मार्किंग की थी ना, इसकी भी कटिंग कर लेंगे 1 इंच वाली। ये देखिए, तो ये 1 इंच वाला जो हिस्सा है ये फ्रंट हो जाएगा और जो हमने पार्ट निकाला था वो बैक पार्ट हो जाएगा। देखिए कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के भी हमने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। ठीक है, इस तरीके से। और इसकी जो ओपन वाली साइड है वो मैंने दूसरी तरफ रखी है, अपनी साइड मैंने बंद वाली साइड रखी है। तो 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को बिछा लिया है। स्लीव्स का तैयार नाप हम 16.5 रखेंगे और इसकी मोरी 5 इंच की रखेंगे। तो सबसे पहले इसकी लेंथ कर लेते हैं। लेंथ हम 17 इंच की रखेंगे, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो बनने के बाद ये 16.5 रह जाएगी। 1.5 इंच हमने नीचे फोल्डिंग के लिए लिया है, स्लीव्स फोल्ड करने के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हो मार्जिन, पर स्लीव्स के लिए 1.5 इंच काफ़ी होता है। तो मैंने 1.5 इंच ही लिया है नीचे से फोल्ड करने के लिए। अब हम यहाँ पे मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी हमारी 5 इंच की है, 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। और ऊपर से हम 3 इंच डाउन करेंगे आर्म होल की मार्किंग के लिए। और इसके बाद हमारा जो चेस्ट है वो चेस्ट 9.25 इंच की है, तो हम 1.5 इंच कम करके यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे आर्म होल की मार्किंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई में शेप दे देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम इसे मोरी वाले निशान से मिला लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे इसमें भी। इसके बाद इसमें हम अब कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे कट का निशान लगा लेंगे फोल्डिंग वाली साइड पे और इसको ओपन कर लेंगे और इसको भी अलग कर लेंगे। ठीक है, अब हम फ्रंट साइड के आर्म होल की शेप देंगे। तो उसके लिए हमने दोनों बाजू को पहले इस तरीके से बिछा लिया है। हमने सीधी साइड अंदर की तरफ की है और ये उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है। अंदर की तरफ सीधी साइड है। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे इतनी सी शेप दे देंगे इस तरीके से और इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।